नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक है जो कि है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर जो बुक होते हैं उसमें आपको क्या बुक इस साल खरीदना चाहिए। यानी सेशन 2023 और 24 में अगर आप क्लास 12th में आए हो और अगर बुक खरीदने में बहुत ही आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बुक कैसे खरीद सकते हो, आपको कौन सा बुक खरीदना है और वो बुक से फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो क्लास हमारी 12th है। अगर आपके पास आर्ट्स का स्ट्रीम है और उसमें आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोर का, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और जियोग्राफी। ठीक है, आपके टोटल आर्ट्स के स्ट्रीम में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपके ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट में जो बुक है उसमें आपको बुक कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको बुक के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपको अंतरा बुक जो है ना, आपका हिंदी का सब्जेक्ट जो है, हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट जो है, उसमें आपको एनसीईआरटी का बुक लेना है। आपको ये समझ लो कि आपका जो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफी, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं इसमें आपको एनसीईआरटी का बुक लेना है। आप आंसर वाली बुक मत लो। आप आंसर वाली बुक लोगे तो उसमें आपको परेशानी बहुत होगी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी ले लोगे तो इसमें आप पढ़ोगे भी और इसमें जो कंटेंट होते हैं, इसमें जो सामग्री होती है वो आपको बिल्कुल विस्तार से समझ में आएगा। अगर आप आंसर वाली बुक ले लोगे उसमें हर चीज़ डीप नहीं बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आप जो है एनसीईआरटी बुक ले लो। ठीक है, तो आपको हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी इलेक्टिव में आपको अंतरा बुक लेना है। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी। और जो आपका दूसरा बुक है वो है अंतराल। तो अंतराल में आपको सिर्फ ये वाला आपको बुक लेना है, अंतराल। ठीक है, तो ये आपका दूसरा बुक हो गया, ये भी एनसीईआरटी का बुक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक लोगे तो जो शुरू में जो पन्ने होते हैं या शुरू में जो फोटो दिखता है ना, वो इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये लेना है आपको हिंदी में। और हिंदी में आपका एक तीसरा बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। आपको ये बुक भी लेना है हिंदी में। अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। ये बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इससे भी बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं इंग्लिश कोर का। इंग्लिश कोर में जो है आपको हमेशा आप याद रख लो, इंग्लिश कोर में आपको एनसीईआरटी बुक लेना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं लोगे तो इसमें जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मान लो आपको मैं बताता हूँ, ये इसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसमें जो चैप्टर में जो बताया गया है वो आप समझ नहीं पाओगे अगर आप आंसर वाली बुक लोगे। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक लो। ठीक है, तो इसमें आपको 2 बुक लेना है, एक फ्लेमिंगो और दूसरा विस्टास। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में जो आपका ये एक बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें आप राजनीति के बारे में पढ़ोगे, जब भारत देश आज़ाद हो गया तो उसमें राजनीति कैसी थी। ठीक है, तो ये लेना है आपको। और जो आपका दूसरा बुक है समकालीन विश्व राजनीति, ये भी आपको लेना है और ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं हिस्ट्री का। इसमें आपको जो पहला आपका, इसमें ये समझ लो आप कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इतिहास का, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका प्राचीन इतिहास है, भाग 1 कहते हैं इसको। ये बुक आपको खरीदना है एनसीईआरटी में। ठीक है, आंसर वाली मत खरीदना बिल्कुल भी। और दूसरा जो आपका बुक है ये आपका भाग 2 है, ये मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले बुक की। अगला बुक जो है ये आपका आधुनिक इतिहास है। ठीक है, तो ये आपको लेना है एनसीईआरटी में। अब अगला आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी बुक लेना है, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, पहले बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्लास 11th में आपके पास था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर आपके पास है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो इसका अगला बुक है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, वो है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ये बुक आपको लेना है।
और इसके बाद एक सब्जेक्ट बच जाता है फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा। ये बुक आप लेना है आपको। अगर आप ये बुक, एक बात आपको बताता हूँ, ये जो आपका बुक है फिजिकल एजुकेशन, ये आंसर में आता है, ये आंसर वाली बुक है, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी नहीं मिलेगा, ये आपको आंसर वाली बुक मिलेगा, ठीक है। तो आप जब फिजिकल एजुकेशन का बुक खरीदोगे तो आप प्रीमियर का खरीदना, ठीक है। सरस्वती मत खरीदना, आप प्रीमियर का खरीदोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको यही बुक खरीदना है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इसी को बहुत ही माना जाता है, बहुत ही अच्छी भूमिका है इस बुक की, ठीक है। तो ये था आपका 6 सब्जेक्ट जो था आपका तो क्लास 12th में, उसमें आपको मैंने बता दिया कि आपको कौन सा बुक खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और आपको इस पे जल्द ही सभी चैप्टर करा दिए जाएंगे। वैसे हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल, इनका तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हिंदी और इंग्लिश का बाकी है, ये हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।